अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1996 में शिकागो के अंदर एक स्कूल टीचर होता है। वो स्कूल के कॉरिडोर से गुज़रता हुआ ये स्कूल के स्टाफ रूम में इंटर होता है। उसके एक हाथ में एक ब्रीफकेस होता है और दूसरे हाथ में फ़ाइल्स होती हैं। उन फाइल्स को उसने अपने सीने के साथ लगाया होता है और ब्रीफकेस को हाथ में पकड़ा होता है। वो चलते चलते स्कूल के स्टाफ रूम में पहुंचता है। वहाँ पे उसके दूसरे जो कोलीग्स होते हैं वो कॉफ़ी के मग को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो कमरे का जायज़ा लेता है। सामने खिड़की के साथ उसका एक दोस्त खड़ा होता है। वो अपने दोस्त के पास जाता है, ब्रीफकेस रखता है, फाइल्स को रखता है और उसका जो दोस्त होता है वो नफ्सियात का टीचर होता है। वो उसका जो दोस्त है वो उसको जान लेता है। वो देखता है कि ये कुछ सोच रहा है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि आप क्या सोच रहे हो, आज का दिन कैसा गुजरा है। कहते हैं बड़ा शानदार गुजरा है। वो पूछने लगा कि आज क्या सोच रहे हो। वो कहते हैं मैंने सोचा है कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। उसका जो दोस्त होता है वो उसके ऊपर हंसना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। इसकी 3 रीज़न है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका के अंदर आप सियाह फाम हो, तो जो सियाह फाम है वो सदर तो दूर की बात आज दिन तक किसी एक आम से ओहदे पे भी फाइज नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा जो वालिद था वो भी मुसलमान है और ये तुम्हारा जो जुर्म है यही काफ़ी है कि तुम अमेरिका के सदर नहीं बन सकते। और तीसरी बात यह है कि तुम्हारा जो ख़ानदान है उसमें दूर दराज तक आज दिन तक किसी ने सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लिया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान को किसी चीज़ का, किसी काम का अगर उसको पता ना हो तो उस काम को करना नहीं चाहिए। तो ये जो स्कूल टीचर है ये अपने दोस्त को कहता है मेरे पास 3 वजूहात है अमेरिका के सदर बनने की। तो पहली बात तो ये है कि मेरा जो स्याह रंग है ये इस वजह से है कि पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका के अंदर 80% जो लोग हैं वो तब्दील हो रहे हैं, वो अपने नज़रियात को बदल रहे हैं। अब अमेरिका की जो कौम थी वो उसने बड़ा सब्र किया है। और मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कि जब बड़ी कोई कौम एक लंबे अरसे तक सब्र करती है तो कुदरत उसका सिला उसको ज़रूर देती है। दूसरी बात कि मैं जो सियाह फाम हूँ, मेरे जो वालिद है वो मुसलमान है। मुझे अपनी खूबियों का और मुझे अपनी खामियों का बड़े अच्छे अंदाज में पता है। मेरी जो महरूमी है मैं उसको अपनी ताकत बना लूँगा। और तीसरी बात कि इंसान वो वाहिद मखलूक है, अगर वो किसी काम को करना चाहे, उसको ठान ले तो वो ज़रूर कर लेती है। देखें ये इंसान ही था जो समुंदर की तह में पहुंच गया। ये इंसान ही है जिसने इतनी तरक्की की कि वो आसमान की बुलंदियों में उड़ रहा है। तो उसका दोस्त कहता है तुम मुझे अपनी कोई 5 खूबियाँ बताओ। तो ये स्कूल टीचर ये कहता है कि मेरी सबसे पहली खूबी ये है कि मैं हारने के बाद हौसला नहीं हारता। मेरी दूसरी खूबी ये है मैं किसी भी काम को शुरू करता हूँ तो उसमें वक्फ़ा नहीं करता, मैं उसको ख़त्म करके छोड़ता हूँ। मेरी तीसरी खूबी ये है कि मैं आम लोगों की नफ्सियात को, उनके रवैयों को, उनके मिजाज को समझता हूँ। मेरी चौथी खूबी ये है मैं लोगों को धोखा नहीं देता, लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करता। और मेरी 5वीं खूबी ये है कि चाहे कितने ही मुश्किल हालात हों, कितना भी टफ़ टाइम हो, मैं उम्मीद को नहीं छोड़ता। तो उसका जो दोस्त था, जो नफ्सियात का टीचर था, वो कहता है मैं तुम्हें 6ठी खूबी भी बता देता हूँ। दुनिया के अंदर जितने भी लीडर्स होते हैं उनके पास एक ताकत होती है और वो ताकत क्या होती है? चुप करके मुस्कुराने की। उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया होता है कि वो एक लम्हे में अगर स्माइल कर रहे होते हैं तो अगले ही लम्हे में जब कोई मुश्किल आ जाए वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और मैंने तुम्हारे अंदर ये खूबी देख ली है और मुझे यकीन है कि तुम कामयाब हो जाओगे। 1996 के अंदर शिकागो का ये जो स्कूल टीचर था उनका नाम बाराक ओबामा था। 1996 के अंदर उन्होंने एक मुश्किल काम में हाथ डाला। वो अमेरिका की जो आम आवाम थी उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। वो इंटरव्यू लेते, मालूमात लेते
कि आप अमेरिका को कैसा देखना चाह रहे हैं, तो वो आम लोग कहते हैं कि हम अमेरिका को तब्दील होता हुआ देखना चाह रहे हैं। वो दूसरा सवाल करता कि आप अमेरिका के सदर को किस तरह का देखना चाह रहे हैं, तो 90% लोग ये कहते कि हम ये चाह रहे हैं कि अमेरिका का सदर जो है वो इंसान हो जो पूरे अमेरिका को पूरी सतह के ऊपर तब्दील कर ले। बराक ओबामा ने अपने अंदर ये दो खूबियाँ पैदा की और 4 नवंबर 2004 के अंदर वो अमेरिका के सदर बन गए। 5 नवंबर को जब उन्होंने शिकागो की कौम से खिताब किया तो उन्होंने आसमान की बुलंदी की तरफ देखकर एक बात कही कि दुनिया के अंदर कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान किसी काम को करने का इरादा कर ले, उसके लिए कोशिश करे, तो उसमें वो ज़रूर कामयाब हो जाता है।